अनुज की शादी रिया से होती है। रिया एक अच्छे घराने की लड़की होती है और अनुज एक अमीर व्यापारी होता है। रिया का पति अनुज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होता है। अरे रिया बेबी, जल्दी से दिया बुझाओ और मेरे अंदर लगी रोमांस की आग को भी, क्योंकि आज तुमने जो हॉट ड्रेस पहनी उसे देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बेबी। अनुज, मुझे आज बहुत नींद आई है, इसलिए मैं जा रही हूँ सोने। अरे बेबी लेकिन सुनो तो। रिया जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और सो जाती है। रिया अनुज से प्यार नहीं करती और उसने सिर्फ अपने माता पिता के प्रेशर में आकर अनुज से शादी की होती है। वो रोज अनुज के अंदर लगी रोमांस की आग को बुझाने की जगह उसे और भड़काती है। ना जाने कब मेरी और रिया की सुहाग रात होगी। अरे यार मैं तो परेशान हो गया हूँ। एक दिन रिया का ससुर प्यारे लाल एक लड़के को घर में लाता है जिसका नाम कुंदन होता है। तभी रिया की सास कमला बोलती है, अरे अनुज के पापा, ये लड़का कौन है? अरे कमला जी, ये है कुंदन। इसकी इसी शहर में नई नई नौकरी लगी है, इसलिए अब ये हमारे साथ रहेगा। ये हमारा नया किराएदार है भाई। रिया का ससुराल बहुत बड़ा होता है और वहाँ पहले भी किराएदार रहते थे और अब नया किराएदार कुंदन आता है। जब रिया कुंदन को देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। तुम, और वो भी यहाँ पर? हाँ बेबी, तुम्हारा पुराना आशिक लौट आया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हारे माँ पापा को हमेशा से एक अमीर दामाद चाहिए था और मैं अमीर नहीं था, मैं गुंडा था, जिस कारण उन्होंने हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार ही नहीं किया और इसलिए उन्होंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारी शादी देखो अनुज से करा दी। लेकिन मुझसे दूरी सही नहीं गई बेबी और मैं चला आया तुम्हारे साथ रहने के लिए। कुंदन, माय बेबी। यस रिया बेबी, आई मिस्ड यू बेबी। रिया और कुंदन दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी सास देखती है कि बहू अब तक कुंदन के ही कमरे में है। ये क्या, बहू को मैंने किराएदार के कमरे में सिर्फ इसलिए भेजा था कि उसे कुछ चाहिए क्या, लेकिन वो आखिर गई कहाँ है? अरे ये क्या, किराएदार का कमरा तो बंद है। जब सास कुंदन के कमरे के बाहर जाती है तब वो रिया के हंसने की आवाज सुनती है। यस बेबी, आज रात को हम जरूर करेंगे, तुम टेंशन मत लो। हाय दैया, भाग फूटे मेरे। ये बहू इस नए किराएदार के साथ ये क्या गोलमाल मचा रही है? बहू। अंदर कमरे में रिया और कुंदन बहुत घबरा जाते हैं। ओह नो, माँ जी आ गई अब। अरे घबराओ मत बेबी, मैं खिड़की से बाहर निकलता हूँ और तुम कहते ना कि तुम अनुज से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। कुंदन खिड़की से बाहर निकल जाता है और रिया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ माँ जी? वो नया किराएदार कहाँ गया और तू उसके कमरे में ये सब क्या गंदी गंदी बातें कर रही है? ओफो माँ जी, आपके दिमाग में कितना कचरा भरा है। अरे मैं किराएदार से नहीं, आपके बेटे से बात कर रही थी, वो भी वीडियो कॉल पर। ये देखो अनुज, हेलो बोलो अपनी माँ को। हेलो माँ। सच में तू अनुज से ही बात कर रही थी या मुझे टोपी पहना रही है? तभी वहाँ पर पीछे से कुंदन आ जाता है। हेलो कमला आंटी, मैं नीचे सामान लेने गया था। तो फिर तू यहाँ क्या गुल खिला रही है बहू? अरे माँ जी, मेरे रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैं घूमते घूमते कुंदन के रूम में चली आई। अच्छा, तो ये माजरा है। कुंदन और रिया उधर ही उधर मामला निपटा देते हैं ताकि कमला को शक ना हो। रिया और कुंदन अब छुप छुप के रोमांस करते हैं। बेबी, आज घर पर कोई नहीं है, चलो आज हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे और जम के इतने महीनों की प्यास बुझाएंगे बेबी। यस बेबी यस, गेट सेट गो। कुंदन और रिया दोनों हॉट रोमांस करने लगते हैं। और रात का नशा भी आँख से गया नहीं। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। कुंदन और रिया रोमांस करते हैं। बेबी, हम कब तक यूं ही छुप छुप कर रोमांस करेंगे? मेरे पास ना एक धांसू प्लान है। तुम एक काम करो, अपने पति की तिजोरी लूट लो और उससे जायदाद के कागजों पर अंगूठा छपाओ और हम दोनों भाग जाएंगे। ओके बेबी, फैंटास्टिक आइडिया है। रिया अनुज की तिजोरी से सारे गहने और पैसे चुराकर नींद में उसके अंगूठे का जो छापा होता है वो प्रॉपर्टी के कागज पर लगवा लेती है और इस तरह से वो अनुज को लूट कर सब कुछ कुंदन को दे देती है।
लेकिन अगले दिन तो भाई कुंदन ही भाग चुका था। अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? कुंदन ने मुझे धोखा दे दिया। रिया, मुझे तुम्हारे पुराने आशिक और तुम्हारे अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमने गली के सीसीटीवी कैमरा से कुंदन को भागते हुए देख लिया था और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस धोखेबाज पर भरोसा करके बहुत गलत किया। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। रिया घर छोड़कर जा ही रही होती है कि तभी अनुज उसे रोक लेता है और वो उसे जाने नहीं देता है। तुमने मुझसे तुम्हारे माता पिता के प्रेशर में आके शादी करी थी, मैं जानता हूँ, और अब उस गुंडे कुंदन से धोखा भी खा लिया है। तुमसे जो कुछ हुआ जाने अनजाने में हुआ, तुम्हें पछतावा भी हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम यहीं रहो। अनुज। और फिर दोनों पति पत्नी हंसी खुशी साथ रहते हैं। अब बढ़ते समय के साथ रिया को अनुज से प्यार हो जाता है। प्रीति एक बहुत ही मॉडर्न और बेबाक किस्म की लड़की होती है। वो छोटे कपड़ों में ही रहती है और उसकी शादी गौतम से होती है। प्रीति अपने ससुराल में जाने के बाद भी छोटे छोटे कपड़े पहनना बंद नहीं करती है, जिस कारण उसकी सास कलावती उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। तुझसे मन नहीं है भरता, अब तू ही है करता धरता, और तू पानी तक पीने न दे, तेरा बस मुझे जीने न दे। अरे कल मुही करम जली नल्ली, तुझे कुछ लाज लज्जा है या नहीं? तू अपने मैके में नहीं ससुराल में है। ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? और तुझे घर के सारे काम करने चाहिए। तू तो यहाँ अपने कमरे में कमर हिला हिला कर नाच गाना कर रही है, बेशरम बेहया। माइंड योर लैंग्वेज माँ जी, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है और उसके बाद ही यहाँ आकर अपनी डांस एक्सरसाइज कर रही हूँ। आइंदा से कुछ भी भौंकने से पहले 10 बार सोच लेना, अंडरस्टूड? अरे नासपीटी, तेरी इतनी मजाल, तेरी जबान तो कैंची की तरह तेज है। तुझे अपनी सास से इस तरह बात करने में जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि मैं आजकल की बहू हूँ। एक दोगे तो बदले में मैं 100 दूंगी। फिर चाहे वो नफरत हो, ताने हो, गुस्सा हो, या फिर इज्जत हो या प्यार। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और कलावती की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर अगले दिन प्रीति छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब घूमने जाती है। तभी माँ जी, मैं चली क्लब, मैंने सारा काम कर दिया है। हाँ तो कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं कर दी। और ये क्या ठुमक ठुमक कर क्लब जा रही है? चुपचाप घर पर बैठ, वरना गाल लाल कर दूंगी तेरा मैं। क्यों, आपको मेरे क्लब जाने से क्या प्रॉब्लम है? मैं कोई गंदा काम थोड़ी ना करने जा रही हूँ, और ना ही मैं आपके रोकने से रुकने वाली हूँ। प्रीति सास की बात माने बिना ही क्लब जाती है। अब घर में सभी लोग प्रीति और कलावती की रोज की चिक चिक से परेशान हो जाते हैं। एक दिन, कलावती, कल बड़ी दादी आ रही है, वो बहू को पहली बार देखेंगी। और अगर उन्होंने बहू को छोटे कपड़ों में देख लिया तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो कितने दिन के लिए आ रही है नरेश जी? एक रात रुकेंगी वो यहाँ पर और परसों सुबह फिर चली जाएंगी। मेरे पास ना एक ढिंचैक आइडिया है, क्यों ना हम एक रात के लिए भाड़े की बहू लाएं? भाड़े की बहू मतलब? अरे गौतम बेटा, भाड़े की बहू मतलब ऐसी लड़की जो एक रात के लिए हमारी बहू और तेरी बीवी बनने की एक्टिंग करेगी, एक सर्वगुण संपन्न बहू बनने की। गौतम और सभी घर वाले मान जाते हैं और भाड़े की बहू ढूंढने लग जाते हैं। और प्रीति को सभी एक दिन के लिए उसके मायके भेज देते हैं। और भाड़े की बहू घर में आ जाती है, जो साड़ी पहने होती है और एक सर्वगुण संपन्न बहू होने का गेटअप लेती है। तभी दादी जी नीलांबरी आती हैं। नमस्ते दादी जी, पाए लागू, ये लीजिए आपके लिए साफ और शुद्ध जल। आप यात्रा करके थक गई होंगी ना? धन्यवाद पोता बहू। नरेश जी लड़की इतनी गुणवान है, मन तो कर रहा है इसे ही अपने गौतम की दुल्हन बना लूं। कलावती भूलो मत, ये लड़की नाटक करने वाली लड़की है, क्या तुम भी? भाड़े की बहू नीलांबरी का दिल जीतने लग जाती है। अब आराम लग रहा है ना आपको दादी जी? हाँ पोता बहू, वाकई में मानना पड़ेगा। कलावती बहू रिया, तेरी बहू तो बहुत ही गुणवान और सुशील है। एक रात गुजर जाती है। भाड़े की बहू दादी जी की सेवा में ही जुटी रहती है। दिन भर उनके साथ
पाठ पढ़ती है, उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। वो एक संस्कारी बहू होने का पूरा नाटक करती है। लेकिन अगले दिन जब दादी जी जा रही होती हैं तभी अरे पौता बहू, अब सबको तेरा असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है। भाड़े की बहू अपने चेहरे पर लगा फेस डिस्गाइज मास्क हटाती है और सबको पता चलता है कि वो तो प्रीति ही है। सब बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं। Oh my God! ये क्या? ये तो प्रीति बहू ही है। प्रीति, तुम? माँ, आपको ये सब पता था? हाँ नरेश बेटा, ये सारा नाटक मैंने और प्रीति बहू ने ही रचाया था। जब मैं यहाँ आ रही थी तभी बस स्टॉप पर एक आदमी ने मुझसे बदतमीजी से बात की, लेकिन तभी वहाँ प्रीति बहू आई और ये मेरे लिए उस आदमी से लड़ी। इसने मुझे नमस्ते कहा और मेरे पैर छुए और मुझे मंदिर से प्रसाद भी दिया। क्या? हाँ बहू, तूने अपनी बहू को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। प्रीति भले ही नए जमाने की बहू है, लेकिन इसमें संस्कार, इज्जत, मान, मर्यादा सब कूट कर भरे हुए हैं। एक व्यक्ति का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं, उसके चाल चलन से भी नहीं, उसके बर्ताव से, उसके स्वभाव से जाना जाता है बहू। और एक रात में ही प्रीति ने सब साबित कर दिया कि अगर उसके मन को भी प्यार से समझा जाए तो वो भी तुम्हारे मन की तरह ही करेगी। कलावती की आंखों में आंसू आ चुके थे और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दे प्रीति बहू, शायद माँ जी सही कह रही हैं। मैंने ही पुरानी सोच और गुस्से का चश्मा चढ़ा रखा था अपनी आंखों पर। कलावती प्रीति को अपने गले से लगाती है और इस तरह दोनों सास बहू को एक करके दादी जी नीलांबरी फिर से चली जाती हैं।